श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरिता अध्याय 3। बाबा ने वचन दिया। अध्याय 3 में बाबा के वचन। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, उन्हें मेरी कथाएं सुनकर प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो। बाबा कह रहे हैं, मेरे वचनों पर विश्वास रखो कि जो कोई मेरे चरित्र बाबा के गुणगान गाएगा, बाबा की लीलाओं को विश्वास पूर्वक श्रद्धा से सुनेगा, कीर्तन करेगा, उसे अनुभूतियां मिलेगी, वो अनुभव करेगा आनंद का। मेरे वचनों में परम शिक्षाएं हैं। क्या शिक्षाएं हैं? बाबा कहते हैं, मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूं। मुक्ति, जीव को मुक्ति प्रदान करने आए हैं साईनाथ। जो मेरा नित्य पूजन, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान करता हूं। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथा और लीलाओं को प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, नित्य 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 यानी अभ्यास करो। नित्य बाबा का नाम स्मरण का अभ्यास, नित्य बाबा की पूजा करना ही नाम स्मरण करना है। और बाबा कहते हैं, मेरे नाम को जानना है तो मेरी कथाओं को, मेरी लीलाओं को प्रेम पूर्वक मनन, मन में बसा लो। मन में हर एक मेरे वचनों को याद करो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। जब भक्त कहता है कि मैं हृदय से, प्राणों से मैं बाबा को चाहता हूँ, जो हृदय और प्राणों से बाबा को चाहते हैं, उन्हें तो हर एक बाबा की कथाओं का अर्थ पता होना चाहिए। और अर्थ को जानने के लिए, भावार्थ को जानने के लिए बाबा ने कैसे कहा है कि तुम श्रद्धा पूर्वक विश्वास करके चिंतन मनन करो, तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्ति अति सहज भाव से मिलेगी। शांति, जैसे कि मैंने कहा था, जब तक मन शांत नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, तो मनन कहाँ से करेगा? पहला ही गुरु का आदेश क्या है?
अपने मन को एकाग्र भाव से शांत और स्थिर कर कर मेरे नाम जपो, नाम स्मरण करो। मेरे नाम में ही मैं छुपा हूं, मेरे नाम में मेरे गुण छुपे हैं। मेरा नाम तुम्हें ज्ञान प्रदान करेगा। विश्वास रखो। मेरा नाम, मेरी लीलाएं जो प्रेम पूर्वक उसका गुणगान करेगा, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती है। बाबा के वचनों को गौर से सुनिए, समझिए। बाबा का नाम क्या करता है? बाबा का नाम का काम है मन को शांत करना, मन की चंचलता को दूर करना। और भक्तों का जब मन शांत स्थिर हो जाता है तो उनमें सांसारिक वासनाएं वो कुछ नहीं चाहते हैं सिवाय के साईनाथ। उनके मन में कोई चाहत ही नहीं रहती। उनके अंदर से उन्हें पता चल जाता, ये चंचल मन ही तो तुम्हें भटकाता है अज्ञान में, और बाबा का नाम तुम्हें ज्ञान रूपी प्रवृत्ति में डुबा देता है। बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम मेरे अंश हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर एक रथ है, ये शरीर के द्वारा तुम भगवान का नाम लोगे तो तुम्हें आत्मज्ञान मिलेगा, तुम अपने आप को पहचान पाओगे। मेरी कथा सुनने से, श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। ये आत्मा जो ये शरीर रूपी, ये शरीर ने आत्मा को बांध के रखा है। कर्म और कर्म फल की मुक्ति, कर्मों से, कर्मों के फल से मुक्ति भी प्रदान करेंगे। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। और बाबा आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं को विश्वास पूर्वक मनन करो। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। केवल 2 अक्षर का नाम साईं साईं, उच्चारण केवल साईं साईं करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। साई सच्चरिता का 3 अध्याय में प्रारंभ से ही बाबा के वचनों को गौर से सुनो, समझो और जीवन में बाबा कह रहे हैं आचरण करो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। ओम श्री साईनाथ।